आपकी बहुत बड़ी दया रही, आपके ऊपर भी दया हुई तो आपको खींच कर यहाँ ले आए। आपके संस्कार जगे, पूर्व जन्म के संस्कार, बहुत कुछ इस जन्म के संस्कार, और प्रभु की कृपा हुई कि आप यहाँ पर आ गए। और इस स्थान पर जहाँ भारी संख्या में जन समूह तो मौजूद रही है, लेकिन बहुत सारी हस्तियां, शक्तियां जो अदृश्य हैं, जिनको इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उनकी मौजूदगी में गुरु महाराज की दया कृपा से हमको कुछ सुनाने का और आपको सुनने का अवसर जीवन में मिल रहा है। देखो प्रेम, आज मैं भी आपको जो असली चीज है, असल है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, उनका भेद बताऊंगा, उनसे मिलने का रास्ता बताऊंगा। वो कौन है? जो सबके सृजनहार है, जो सत्पुरुष कहलाते हैं, सतलोक में रहते हैं, जिस लोक को संतों ने यानी कहा है कि अलख लोक, यानी सतलोक कहा है। गुरु साहबानों ने उसी को आकाश तख्त कहा है, जहाँ वो बैठते हैं, जिस लोक में बैठते हैं। आकाश जिसको किसको कहते हैं? जो काल से परे होता है। यह काल का देश है, हम लोग काल के अंडर में हैं, काल के माताहत हैं। यह नाशवान है सब, वो भी नाशवान है, काल भी नाशवान। नाशवान माने खत्म होने वाले। और हम लोगों को भी मरना है, शरीर छोड़ना है। यहाँ की ये जो चीजें दिख रही हैं आपकी, यह भी सब नाशवान है, लेकिन वे नाशवान नहीं हैं जिनको सचखंड कहा है। उन्होंने सतलोक को सचखंड कहा है गुरु, जिसको मुसलमान जानकार फकीरों ने हक का मुकाम कहा है। तो वो वहां रहते हैं, वहीं से सब के नीचे वालों की परवरिश करते हैं। वहां पर उनके पास पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, दुनिया संसार में हो, देवलोक में है, सूर्यचंद्र लोक में है, पवन लोक में है, इंद्रलोक में है, इसके ऊपर जितने भी हैं, बहुत से लोग हैं, उनमें जितने भी जीव हैं, सब वहीं पर थे एक समय पर, वहीं से नीचे उतारे गए। तो वहां पर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में वो लोग नहीं हैं। हमारा आपका पहुंच पाना वहां आसान है। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को देवता बराबर प्रार्थना करके मांगते रहते हैं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर मांगत रहते हैं। ये सब मांगते रहते हैं, चर और अचर के जीव ये मांगते रहते हैं। ऊपर की हस्तियां, शक्तियां ये मांगती रहती हैं। एक बार मनुष्य शरीर अगर हमको मिल जाता तो हम जहाँ से नीचे उतारे गए हैं वहाँ अपने मुकाम पर, अपने घर पहुँच जाते। तो हमको आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मनुष्य पावा, दुर्लभ सदगंतन गावा। ये भी आपको बता दें, ये जो मनुष्य शरीर मिला आपको, कोटि जन्म भटका जब खाया, करोड़ों जन्मों में जब भटके हैं, करोड़ों योनियों में जब भटके हैं, तब गाय और बैल की योनि के बाद ये मनुष्य शरीर मिला। इसलिए कहा गया बड़े भाग्य जगा जब तब ये मौका मिला है कि हम अपनी आत्मा जो सोई हुई है, घर को भूल गई, प्रभु को भूल गई, उसको जगा करके अपने घर, अपने वतन पहुंचा दें। तो हर कोई पहुंचा भी नहीं सकता है,
जब कोई जानकार मिलता है, जिनको गुरु कहा गया, सदगुरु कहा गया, जिनको आध्यात्मिक गुरु कहा गया, जिनको कंज गुरु कहा गया, जब वो मिलते हैं तभी उस सच के पास, सत्पुरुष के पास हम पहुंच सकते हैं, नहीं हमारी आत्मा पहुंच सकती है। तो प्रेमियों, आप बहुत से लोगों को मिल गए, हमारे गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल गए, हमारे भी भाग्य जागे और हमको भी मिल गए थे। अब ये मृत्यु लोक है, यहाँ का विधान है, फला सो झड़ा और बड़ा सो फलाना। पैदा होता है, मरता है, जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है, बुझती है, नियम है यहाँ का। उसके अंतर्गत उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। संतों की यह परंपरा रही है, जाने से पहले किसी न किसी को अधिकार देकर जाते हैं। तो मुझना चीज को उन्होंने अधिकार दिया। उनको तो लाखों करोड़ों थे, लेकिन उनकी मौज हो गई, दया हो गई। मुझको समझा नालायक को समझ लो, मैं तो अपने को नालायक ही समझता था पहले भी, अब भी। तो मैं आपको बताऊंगा, आज जो नए लोग आप आए हो, सबसे पहले जो रास्ता आपको बताऊंगा कि जिससे आपको घर में बैठ करके भगवान जिनको कहते हो उनका दर्शन होने लग जाए, देवी देवताओं का दर्शन होने लग जाए। और वो गिरा, वो आसमानी आवाज़, वो गैबी आवाज़, वो जो आपके समझो कि गुरुवाणी कहा, जिसको साउंड कहा स्पिरिचुअल मास्टर ने, वो आपको आवाज़ मिलने लग जाए, घर में बैठ करके आप सुनने लग जाओ, तो वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है और फंसना नहीं है उसमें। 24 घंटे में से समय निकालना है, सुबह शाम 2 घंटा 3 घंटा समय निकालना है। किसके लिए? अपने घर जाने के लिए। यह घर तो जिसमें रहते हो ये छूट जाएगा, यह किसी का नहीं हुआ है, यह गिर जाएगा। आंधी आएगी, भूकंप आएगा, गिर जाएगा, पानी का जलजला आएगा, बह जाएगा, लेकिन वो घर टूटा फूटता नहीं है। जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, मरना होगा, तब जिनको आप बहुत अजीज, नज़दीक और प्यारा समझते हो, वही परिवार के लोग आपको उसी घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन वहाँ कोई आपको निकालेगा नहीं जब पहुँच जाओगे। एक बार निकालना हो गया, अब वो निकालने वाले ऐसे जीवों को नहीं हैं अपने यहाँ से। कौन? जो हमारे आपके सिरजनहार हैं, हमारे आपके पिता हैं। तो वहाँ आना जाना आपका शुरू हो जाएगा। रहोगे गृहस्थ आश्रम में ही और रहोगे इस मनुष्य शरीर में ही, और जब तक उम्र रहेगी, आपकी सांस की पूंजी रहेगी, सांस पूरा नहीं होगा, तब तक आप यहाँ रहोगे इसी धरती पर। लेकिन आना जाना रहेगा। कहाँ आना जाना रहेगा? वहाँ अपने घर, अपने देश आना जाना रहेगा। चले जाओगे, चले आओगे। छिन आवे छिन जाए। छिन किसको कहते हैं? समय के छोटे माप को छिन कहते हैं। ध्यान लगाओ, पहुँच गए, और ध्यान बंद करो, आँख खोलो, फिर वहीं आ गए। अब उसमें जो लोग पढ़ते, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, पितृलोक है, सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, उससे ऊपर शिवलोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, उसके बाद तक सतलोक है। इनमें भी आना जाना आपका रहेगा। जाओगे तो इधर से ही, अभी तो रुकावट है आपको जाने में, लेकिन जब कोई जानकार मिल जाएगा, रास्ता बता देगा, जब हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, तब कोई रोक टोक नहीं रह गई, क्योंकि मुहर लग गया उनका, उनके जीव हो गए हम लोग। तो आने जाने में अब कोई दिक्कत नहीं रह गई कि जैसे किसी लो, जैसे यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, अब कलेक्टर का कोई चपरासी हो और वो अपने कंधे पर डाल ले, चपरासी जिलाधिकारी का लगा ले, वो आइन संग
इसलिए जो जीने का समय अभी मिला है, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे और अनश्वर नर और मुनि मुनि जो तपस्या करते हैं, योगी योगेश्वर, ये सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ ला कर ये सब स्वार्थ में प्रेम करते हैं। निस्वार्थी कौन है? निस्वार्थी समझो कि गुरु होते हैं, सही रास्ता बताते हैं, सही बात बताते हैं। निस्वार्थी वो प्रभु हैं। इसलिए इस चक्कर में आप मत पड़ो। धन दौलत किसी के काम आया? यह धन तेरे काम ना आवे, तेरे कोई काम नहीं आएगा। रुपया पैसा यहाँ काम नहीं आता है। भारत देश का रुपया लेकर अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, चीन में चले जाओ, नहीं चलेगा। तो ये रुपया, ये पैसा, ये सोना चांदी वहाँ कैसे आपके काम आएगा? और जब पैदा हुए हो तो बहुत पतले सुराख से ये जीवात्मा आई है, और जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से निकलेगी। तो न उस रास्ते को इन आँखों से देख पाते हो, न जीवात्मा को देख पाते हो, मौजूद है यहीं पर। तो जब इन आँखों से देख नहीं पाते हो तो इन आँखों से देखी हुई चीज माया है जगदीश की। रुपया पैसा को माया कहा गया है, उसी का सारा पसारा है। रुपया दे करके पौधा खरीद के लाते हो, बगीचा लगवाते हो, रुपये से कुआं खोदवाते हो, रुपये से खेती करते हो, रुपये से व्यापार करते हो, रुपये का ये सब खेल है। तो ये सब माया का पसारा है। तो ये है किसका? अपना समझो, और जानते हुए भी उसको न करे, वो है गंवार। तो गंवार आदमी उसको अपना कहता है, सजो के रखता है, संभाल के रखता है, छुपा के रखता है, लेकिन उसकी थोड़ो है। उसके भाग्य से हटा और चोर आया ले गया, इंस्पेक्टर आया ले गया, सरकार माया है जगदीश की, अपना है गंवार। और सपने उपाय और राजधन, सपने उपाय और राजधन जात में लागे हुआ। जैसे सपने में कोई राजा बन जाए, लेकिन जैसे आँख खोलेगा राज्य से ठाठ रहेगी। राजा बन गया, ठाठ हो गया, नौकर चाकर हो गए, बंगला महल हो गया, सो रहा है 40 मन फूलों के सेज पर, खुशबूदार फूलों के सेज पर सो रहा है बिस्तर पर। लेकिन जब आँख खोलेगी तो वही गद्दा, वही दरी, वही बुजड़ी जिस पर सोया था वही उसी का मालिक तो रहेगा। वही तो उसके पास इसलिए इसमें मत फंसो। इंतजाम सब करो, सारी चीजों का करो, खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो। आप ये समझो बीमार हो जाओ, दवा का इंतजाम कर लो, बाल बच्चे हैं उनकी देख रेख कर लो, औरत लाए उसकी देख रेख कर लो, बच्चियों शादी की हो तो पति की सेवा कर लो, सास ससुर की सेवा कर लो, शादी नहीं हुई बच्चियों माता पिता की सेवा कर लो, बच्चे बच्चियों माता पिता की सेवा कर। लेकिन उसी में सारा जीवन का जीने का समय बर्बाद मत करो। अच्छे का साथ करो, साधक का साथ करो, धार्मिक विचारधारा लाओ, सनातन धर्म को मानो। सनातन धर्म क्या है? यही जो साधना आपको बताई गई, जीवात्मा का उद्धार अकेला धर्म है। यही यही आपका धर्म है। चार पदार्थ का चलता थे, मुट्ठी में क्या लेकर के पैदा हुए, बंधी हुई मुट्ठी में अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसका अर्थ समझो मनुष्य शरीर पाने का कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा काम क्या है? धर्म काम किसको मोक्ष दिला दो। मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता है। शमशान भूमि पर जब मूर्छा को ले जाते हैं तो वहाँ से वापस लाते हैं? नहीं लाते हैं। तो जब
जब ये जीवात्मा वहाँ पहुँच जाएगी, वापस नहीं आएगी, तब इसकी मुक्ति हो जाएगी। यही है असला धर्म, यही मनुष्यता है धर्म, यही है सनातन धर्म। यह धर्म आज से नहीं चल रहा, यह सनातन से चल रहा है। तो हमेशा ये शुरुआत से चल रहा है और अभी ये चलेगा। यही है सनातन धर्म। इसी को अपनाओ। तो आज जो आप आए हो, आपको समझाता हूँ कि कैसे आत्मा को अपने वहाँ पहुँचाओगे। ये आपको बताया, बड़े भाग्य से मिला मनुष्य शरीर। और यह भी बताया ये दुनिया की चीजें, पुत्र, परिवार, औरत, पति, ये कोई काम आने वाले नहीं है। यदि आपको बताया ये आखिरी वक्त में कोई काम नहीं आएंगे, सब यहीं साथ छोड़ देंगे, अभी लगे हुए हैं स्वार्थ के लिए। यदि आपके समझ में आ गया, यदि आपको बता दिया कि भाई इसमें 24 घंटा न फंसे रहो, समय निकालो क्या करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए समय आपको। सुमिरन मुख्य रूप से कहते हैं माला जपने को, ध्यान बताऊंगा आंख से देखने को, कान से सुनने को, भजन कहते हैं उसको, भजन को आपको बताऊंगा। और क्या बताऊंगा? नाम बताऊंगा। कौन सा नाम? या राम नाम, कृष्ण नाम, ये कबीर नाम, के नानक नाम, के दादू नाम, ये जितना नाम है जो शरीर का नाम लोगों के रहा, वो नाम नहीं। जिसके लिए कहा मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु जो नाम देते हैं, गुरु जो नाम बताते हैं, उस नाम को भजो। जिस नाम के लिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, योग एक आधार नाम गुण गाना। उन्होंने कहा यज्ञ जब तब का समय खत्म हो गया, कलयुग में इससे किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। कलयुग में केवल एक आधार है पार होने का, जीवात्मा के कल्याण का, मुक्ति मोक्ष का केवल एक आधार है, नाम का सुमिरन करना, नाम का जपना। जिसको रानी समझो, पहले भी लोगों ने जपा, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बश कर राखो रामू। यानी जिसको, जिनका सुमिरन करते थे, जिस नाम को उसका सुमिरन करते थे, जो नाम का सुमिरन करने आपको हमको बताया गया और आज आपको बताया जाएगा प्रेमियों, इस नाम का वो सुमिरन करते थे। इससे जो वो राम है, एक राम सब जग से न्यारा, उनको अपने वश में कर रखते थे। जब चाहते थे उनका दर्शन करते थे। तो ये वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने और भी कहा कि राम कृष्ण, जिनके लिए कहा गया राम कृष्ण से को बड़े सो दो कुरकीन, तीन लोग के जय धनी गुरु आगे अधीन। आपके समझो गुरु के अधीन होकर के उन्होंने अनि समझो कि इस विद्या को सीखा था। कौन सी विद्या को? नाम जपने को सीखा था, नाम की महिमा को समझा था, लेकिन नाम के बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाई। राम न सके नाम गुड़ गए, उसमें गुड़ कितना है? गुरु से मिला तो नाम उनको, लेकिन उस समय के जो गुरु को जानकारी थी जितनी, वो नाम उन्होंने दिया। जिस नाम में शक्ति थी उस नाम को उन्होंने दिया। लेकिन ये नाम जो संतों ने बताया, जिसका भेद खोला, उसकी जानकारी उनको भी नहीं थी। राम न सकें, जिन राम को लोग भगवान मानते हैं, जिनको श्रद्धा की दृष्टि से हम भी देखते हैं, मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उन्होंने गुरु के शरण में रह करके 12.5 वर्ष तक तपस्या किया और विद्याओं को सीखा था। जो विद्या गुरु उनके थे, आप ये समझो कि उनको श्रद्धा की दृष्टि, और उससे रावण को मारा था, उससे उनको हम भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो अब वो तो रहे नहीं, चले गए, तो अब फोटो भी उनका नहीं है, अब आदमी का बनाई हुई मूर्ति भी अनिसंभव उनकी है। तो हम क्या उस पर मत्था फोड़ने के लिए जाएं? लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से हम भी उनको मानते हैं, तो वो भी इस नाम को नहीं समझ। और भी बता दें, नाम रसायन पीजिए, यही औषधि है गाँव, फिर पीछे पछताएगा। जब चला चली हो जाए तो हलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहा ना, कहाँ तक वर्णन किया कि जिनको लोग भगवान मानते हैं वो भी नहीं नाम की महिमा को समझ पाए। समझा कौन? जिसने समझने की कोशिश किया। तो जो ये जितने भी शरीर के नाम हैं रहे,
ये वो नाम नहीं है। तब कौन सा नाम है कि नाम लिया तो बहुत सिंधु सुख आई, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए और पार हो जाओ, वो कौन सा नाम है? नाम रहा संतना जीना, और संत बिना कोई नाम न जीना। गुरु महाराज जैसे संत जब मिलते हैं तब वो नाम को बताते हैं। तो कहोगे गुरु महाराज हुए हमारे कहाँ मिलेंगे, बता के गए ये नाम बताएंगे तो नाम आपको बताता हूँ। वो कौन सा नाम है? शब्द नाम, शब्द भेदी नाम, ध्वन्यात्मक नाम, आवाज से जो नाम निकला है वो नाम आपको बताऊं। तो वो 5 नाम है, 5 नाम। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है और आपका रूप माने ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो आवाज है। तो आप ये समझो कि इसी तरह से इनके 5 नाम हैं और 5 रूप हैं, पांचों के अलग अलग, पांचों के स्थान अलग अलग हैं, और पांचों की आवाज़ है। वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसको इन पुराने लोगों से पूछ लेना, कागज मिल जाएगा, आप वही लोग दे देंगे जो आपका एकरनामा भर के लाए हैं। आप इसमें लिखा है मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, और देश धर्म का पालन, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, 6-7 लाइन लिखी हुई है। और आपने उसको स्वीकार किया है हम ये सब नहीं करेंगे और हम नाम दान ले करके भजन करेंगे, तो आप ये समझो वही आपको समझा देंगे। ना वो समझाने वाले मिल पाए तो यहाँ बहुत लोग हैं, देखो लाखों की संख्या में यहाँ पर आदमी हैं इस समय। ये मैदान में तिल रखने की जगह नहीं है, ये भर गया। उधर पीछे भी लोग बैठे मिलेंगे आपको, दूर भी उधर भी मिल जाएंगे। एक जगह जहाँ छाया है, लाउड स्पीकर लगा है, वहीं सुन रहे हैं तो मिल जाएंगे, आप वो समझा देंगे, समझा देंगे। कहा दिया गया पुराने लोगों को समझा देना, इसका फायदा इनको मालूम हो गया। जो नामदान लोगों को, ज़्यादा लोगों को दिलाते हैं और समझाते हैं, सुमिरन ध्यान भजन कराते हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। तो कहोगे बाबा बता दो क्या फायदा होता है? अरे क्या क्या फायदा होता है लोगों को, वो तो जो ही प्रॉपर सोई जाना, जिसको फायदा मिलता है वही जानता है। तो इनको बता दिया गया, और पुराने लोग आप समझ भी लो, उसका लाभ मिलता है तो समझा देना इनको, सुमिरन ध्यान भजन करा देना। कल सुबह देने की इच्छा थी, लेकिन हमने कहा शाम को अगर नामदान दे देंगे तो रात भर में ये सीख जाएंगे और फिर करना शुरू कर देंगे। इनका समय नहीं बर्बाद होगा, रात में लोग फ्री रहेंगे भी या सीख लेंगे, लोग सिखा देंगे इनको। तो आप उनसे सीख लेना। हम तो बताएंगे ही सुमिरन के बारे में, ध्यान के बारे में भी बताएंगे, भजन के बारे में भी बताएंगे। आज थोड़ा कम बताएंगे, कल सुबह थोड़ा विस्तार में बता देंगे इसी चीज़ को, क्योंकि इनको भी बताना रहेगा, कार्यकर्ताओं को, लोगों को। अब बताना कब कहाँ समझाना रहेगा, यह बात तो मैं अभी आपको नाम विस्तार में बता दूंगा कल सुबह। जितनी जानकारी है हमारे पास, और भी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। किससे मिलेंगी? अनुभव वाले लोगों से मिलेंगी, अच्छे साधकों से मिलेंगी, जो बहुत देर तक साधना किए हैं, लगातार कर रहे हैं, जिनका हृदय निर्मल था, भाव अच्छा था, जिनके बुरे कर्म नहीं थे, जिनको कुछ मिल गया है, किस तरीके से मिला है वो और कैसे किया है, वो लोग भी आपको बता देंगे। तो प्रेमियों, समय निकलता चला जा रहा है और अभी आज आपको गोष्ठी वगैरह भी करनी है, समझना है हर चीज़ को। तो आपको मैं नामदान देता हूँ, समझो आप कि आपको अभी जितना आ जाए, याद हो जाए याद कर लेना, और नहीं तो बाद में समझ लेना। अब देखो, आप लोग तो एकरारनामा भर ही दिए हो, और जो एकरारनामा भरे बगैर, शर्त पूरे बगैर, पूरी किए बगैर और आ गए थे, कहावत है कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, जा रहे थे और रास्ते में ही कहीं खड़े होकर के सुन लिया और संस्कार जग गया और गुरु की दया हो गई और आपको तन मन से लाभ मिलने लग गया, भग करके चले आए हो। तो आप लोग भी गलती अब मत करना, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना। किसी भी धर्म में यह जायज नहीं है, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे अन्य गुरु जो आए, किसी ने यह नहीं कहा है कि मांस खाओ।
सब लोगों ने कहा है दया धर्म, अहिंसा धर्म है, यही कहा है। जीवों पर दया करो, हर जीव पर दया करो, यही जो है हजरत मोहम्मद साहब ने भी अपने मुरीदों से कहा है। इसलिए ये जायज नहीं है मनुष्य के लिए। उन्होंने भी कहा था मैंने खजूर खजूर बना दिया तुम्हारे लिए, या अनाज तैयार कर दिया तुम्हारे लिए, ये जो है पानी बना दिया तुम्हारे लिए, पानी पियो अनाज खाओ, अनाज से भी तुम जिंदा रहोगे। ये जानवरों की कुर्बानी मत करो, इनको मत सताओ, उन्होंने भी कहा है। और जितने भी आए सब लोगों ने कहा भाई मनुष्य का भोजन ये नहीं है, मनुष्य का भोजन जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता, उसको जड़ कहते हैं। चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। कुछ चेतन ऐसे हैं कि जो बनाए गए इसी काम के लिए, जैसे कुत्ता हैं, जैसे आपके समझो कि गिद्ध हैं, जैसे वे जानवर हैं जो मांस खाते हैं। कोई मांस सड़ रहा है तो आदमी उसको थोड़ा उठाकर फेंकेगा, पड़ा हुआ है, कहाँ ध्यान देते हैं लोग। घायल हो जाता है, चिल्लाते रहते हैं लोग, चले जाते हैं खड़े होकर वीडियो बनाकर। कोई उनकी सेवा करता है, मदद करता है, सेवा भाव ही खत्म होता चला जा रहा है। क्यों? कलयुग है। तो उनको किस लिए बना दिया गया कि वो खा पी के साफ कर दें। देखो लंबे मुंह वाले होते हैं, इनको सूकर सूकरी कहते हैं। क्या करते हैं? गांव में जहाँ लेटरिन नहीं बनी है, लोग जाते हैं बाहर लेटरिन के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ करके, और उजाला होते होते जाते हैं, साफ करके चले आते हैं। और अगर न होते वो, और गांव की आबादी के हिसाब से अन्य लोग जाते, तो कितनी दूर चले जाएंगे? अरे भाई थक जाएगा आदमी 4 कोस जाने में लेटरिन करने के लिए, तो 1-8 किलोमीटर चला जाएगा। बदबू तो बहुत दूर तक आती है, इसे समझो 4 कोस की बदबू आ जाती है। तभी तो ये गिद्ध कौवा बदबू सूंघ करके पहुंच जाते हैं मरे हुए के पास मांस खाने के लिए, ये जानवर। अब आप पे समझो प्रेमी हो कि यह सब उसने अपने हिसाब से सब बनाया है कुदरत ने। जब से मांसाहार बढ़ा, तब से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, बुद्धि लोगों की खराब होती चली जा रही है, खून में गर्मी बराबर बनी रहती है, गुस्से में ही रहता है, और गुस्सैल आदमी कुछ नहीं देखता है कि कितना नुकसान हो रहा है। वो अपने घर का सामान का तोड़ फोड़ कर देता, धन को बर्बाद कर देता, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी गुस्से में, अपनी औरत को, अपने बच्चे को, अपने बाप को, अपने बेटे को मार डालता है। ये जो शराब का नशा है, जो उसका सौतेला भाई है, किसका? मांस का। यानी ये शराब और मांस ये चरित्र को भी गिरा देता है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान को भी खत्म कर देता है। क्योंकि ये जुड़वा भाई के साथ यानी समझो कि एक बहन भी जुड़ जाती है, और शराब, कबाब और शबाब, ये तीनों तीन हो जाते हैं। वो दोनों क्या मांगते हैं? शबाब, सुंदर औरत चाहिए। यानी जब नशे में आता है तब कुछ नहीं, कोई भी मिल जाए, उसी से बच्चा पैदा करने का काम कर बैठता है। तो भैया इससे दूर रहना, मान शराब को दूर हटाओ, धरती पर सत्य को ले आओ, हाथ जोड़कर विनय हमारी, सजो नशा बनो शाकाहारी। हम तो यही सब लोगों से कहते हैं और आपसे भी कहते हैं। तो पुराने लोग गलती मत करना, या मत सोचो हम अल्लाह मियाँ हो गए, खुदा हो गए, हम गए कार्यक्रम करके आ गए, कार्यक्रम में सुन के आ गए, दया दुआ मांग कर लेकर आ गए, अब हम हज कर लिए तो दाढ़ी के नीचे कुछ भी करो। ऐसा मत करना। ये जो कहावत है, आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म बच्चियों मत करना। और नए लोग जो आए हो, यही बात आप लोग भी खूब ठीक से समझ लो, और बाकी आपको समय निकाल कर 24 घंटे में करना है। बहुत समय है आपके पास, संकल्प बनाओगे तो समय आपका निकल आएगा। टाइम टेबल बना लोगे। टाइम टेबल किसको कहते हैं? जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो वो खेल खेल आते हैं, स्कूल भी चले जाते हैं, और समाचार भी सुन लेते हैं, माता पिता के पास भी बैठ जाते हैं, भोजन कर लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तब टाइम टेबल के हिसाब से बैठ जाते हैं। इतने बजे से इतने बजे तक हमको पढ़ना है,
इतने बजे से इतने बजे तक हिंदी पढ़ेंगे, इतने बजे से हिंदी अंग्रेजी पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, भूगोल इतिहास पढ़ेंगे, इतने बजे से सब टाइम टेबल बना लेते, तो सारा विषय पढ़ लेता है, सारा काम कर लेता है। और जो बैठे रहते हैं, बर्बाद करते हैं समय को, घंटों टलटून करते रहते, घंटों नहाने में लगाए रहते हैं, नाश्ता रखा है तो भी सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो अपने जीवन का समय बर्बाद कर दे रहे हैं, अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। इसलिए टाइम टेबल आप बना लो, टाइम टेबल बना लो, और टाइम टेबल के हिसाब से सब काम करो तो समय निकल आएगा आपके। 24 घंटा फंसे रहो चाहे उसी काम में, और चाहे उस काम को 20 घंटे में कर लो, 18 घंटे में कर लो, 15 घंटे में कर लोगे, पूरा हो जाएगा। पूरा करने वाला तो दूसरा है। कोई रुपया बाकी है, 4 बार दौड़ करके जाते हो, नहीं देता है, और जब गुरु की दया हो जाती, प्रभु की कृपा हो जाती, दैवी कृपा हो जाती है, तो अपने आप लाकर दे देता है। रास्ते में मिल जाता है, कहता भाई बहुत दिनों से बाकी है, ये अपना ले लो। जब कहते हो ना दया हो गई प्रभु की, ये मिल गया, अटका हुआ माल, फंसा हुआ माल जब दया होती मिल जाता है, तो उस पर विश्वास तो करो, गुरु पर विश्वास तो करो प्रेमियों। कोई काम में रुकावट नहीं आएगी। अगर यही बात आप लोग मान लोगे मेरी एक, चाहे नए हो, चाहे आज नामदान लेने वाले नए हो, और चाहे पुराने नामदानी गुरु महाराज के टाइम के उसके बाद के हो, कि अगर आप भजन करने लग जाओगे, एक काम यही करने लग जाओगे, 24 घंटे में समय निकाल करके आप करने लग जाओगे, तो इसी से आपके काम में रुकावट नहीं आएगी। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, यह भी आपको बता देते हैं कि आप भूखे नहीं सोओगे। दुनिया वालों को तीसरे दिन मिलेगा खाने को, आपको दूसरे दिन मिलेगा। अगर किसी को दूसरे दिन खाने को मिलता है तो आपको दोनों टाइम मिलेगा। विश्वास, गुरु पर विश्वास करो, देने वाले गुरु ही हैं आप। और मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत, और दूसरे औरत और दूसरे पति पर, और उसके साथ, लड़के के साथ, लड़की के साथ आप गलत काम मत करना बच्चे बच्चे, ये याद करो। और करोगे तो सख्त सजा मिलेगी, ये भी बताया था। जान करके जो गलती करता है उसको सख्त सजा मिलेगी। जब तक सेवा का फल रहता है, याद कर लो, रट लो इस चीज को, और सुन लो, समझ लो कि जब तक सेवा का फल रहता है, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल रहता है, तब तक तकलीफ महसूस नहीं होती। अब जैसे ये खत्म होता है, तैसे तकलीफों का अंबार खड़ा हो जाता है, पहाड़ खड़ा हो जाता है, तकलीफों का इतना बोझा आ जाता है कि आदमी उठ नहीं सकता, पड़ जाता है चारपाई पर। तो यही बात आप समझ लो। इसलिए जो बात कही जाए, ये 100% की बात समझो आप। तो नामदान देता हूँ आपको, 5 नाम बताऊंगा, 5 रूप, 5 स्थान, 5 क्रियावाई। अब 3 चीज और समझो आप। सुमिरन ध्यान भजन 3 ये बताया, और 3 चीज और समझो। वो 3 चीज क्या है? वो है 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो कहोगे भाई 2 ही आँख तो है, एक आँख ऐसी है कि जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती है, उसी से वो लोक दिखाई पड़ते हैं, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, इंद्रलोक, पवन लोक, ये सब उससे दिखाई पड़ते हैं। वो जो है आपका बंद है, इसलिए उससे नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों बंद है ये भी आपको बता दें। यही जो कर्म आ गए, अच्छे और बुरे जो कर्म आ गए, वो उस पर लग गए हैं, बंद हो गए। अब जब तक कर्म नहीं कटेगा तब तक वो समझो कि दिखेगा कैसे। तो बहुत लोगों ने कोशिश किया, किसको? कर्मों को काटने के लिए बहुत कोशिश किया। शुद्ध पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अर जाई। और उलझ गए उसी, किसमें उलझ गए? किताबों में उलझ गए, यज्ञ जब तप में उलझ गए। बहुत कोशिश किया, यानी आप ये समझो कि बहुत युगों से लगे रहे उस तीसरी आँख के सामने के कर्म को हटाने के लिए, लेकिन वो हटा नहीं। क्यों नहीं हटा? कर्म कहाँ छूटे नहीं, सुबह आपको बताया था। कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे नहीं तो भटका खाए।
सद्गुरु नहीं मिले, कर्मों की सफाई का उपाय बताने वाले नहीं मिले, कर्मों को लेकर के अपने दूसरे के कर्मों को लेकर के अपनी ज्ञान अग्नि में अंदर में जलाने वाले नहीं मिले। तो अब आपको बता रहा हूँ तरीका, ये जो सुमिरन करने का, ध्यान करने का जो बताया गया है, इससे वो पर्दा हटेगा। और जब वो पर्दा अंदर का हटेगा तभी गोस्वामी जी महाराज ने कहा, उभर ही विमल विलोचन ही के, मिटहन रोष दुख भो रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानी। अंतर में मानस में जो राम का चरित हो रहा है वो तब दिखाई पड़ेगा जब दिव्य दृष्टि खोलेगी, पर्दा वो हटेगा। जब हट जाएगा तब तो घर बैठे भगवान का दर्शन करो, तो क्या दिक्कत रह जाएगी। तो उससे दर्शन होता है तीसरी आंख से। अब तीसरी आंख है कहाँ? जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, वही शरीर को चलाती है। अंडज पिंडज जो कुमार आप समझो कि ये बनाए गए थे, पिंडज का स्थान सबसे ऊंचा रहा है, तो ये पिंडी शरीर है। इसमें 6 चक्र हैं, 72,000 इसमें आप ये समझो कि नाड़ियाँ हैं, और नसों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लाखों की है। और समझो इसमें प्राण है, यानी 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण समान ज्ञान उदान अलग अलग काम है उनका। तो ये जो बना हुआ है ये शरीर, ये विचित्र शरीर है। ये जो मंदिर बना है जिसमें भगवान का दर्शन होता है, यह काया रूपी मंदिर जो बना है, भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है माँ के पेट में, ये विचित्र है। झीनी रे चदरिया, कबीर साहब ने कहा झीनी रे चदरिया, झीना झीना तैयार किया है। कुछ नसें ऐसी हैं कि जो एक्सरे मशीन से भी नहीं दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए जब ऑपरेशन करते हैं नसें कट जाती हैं तो नई नई भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कहा जाता है जब ना चले, कोई रास्ता ना हो, कोई विकल्प ना हो, तब ऑपरेशन कराओ, नहीं ऑपरेशन से बचो, इसीलिए तो कहा जाता है। तो अब आप ये समझो कि इन सबसे काम कौन लेता है इन अंगों से? यह किसके कहने से चलती हैं ये मशीनें? कौन से पावर से चलती हैं? ये उस पावर से चलती हैं जो यहाँ बैठी हुई है, छोटी सी जीवात्मा, परमात्मा की अंश, उसकी शक्ति से, उसकी पावर से ये सब चलती हैं नशें। तो यहाँ पर है जीवात्मा, उसमें एक आँख है, तो 2 आँख ये बाहर और एक आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख, और 2 कान ये बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनते हैं और अंदर के कान से ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनते हैं। बाहर की आंखों से बाहर की चीज़ों को देखते हैं और अंदर की आंख से ऊपरी लोगों की चीज़ों को देखते हैं। तो समझो कि दो आंख बाहर और एक आंख अंदर, 2 कान बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा, और 2 नाक बाहर हो गए। 2 नाक बाहर कहाँ? ये जो सुराख है यही है नाक। नाक बंद कर लो अभी तो जिंदा रहोगे? नहीं रहो। इसी से सांस लेते हैं तभी मशीन चलती है। इस शरीर को पानी की भी ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, आग की ज़रूरत है, धरती पर चलने की ज़रूरत है, आसमान स्वस्थ रहने के लिए आसमान के नीचे भी रहने की ज़रूरत है, चलने फिरने की ज़रूरत है। तो इसलिए सबकी ज़रूरत है। तो हवा बंद हो गया तो गाड़ी चलेगी? अरे हवा निकल गई साइकिल की, गाड़ी की, बाइक की हवा निकल गई तो दौड़ेगी? नहीं चलेगी, खड़ी हो जाएगी। हवा की ज़रूरत है। तो हवा लेते हैं किससे लेते हैं? नाक के सुराख से। 2 सुराख हैं, इनका दोनों का अलग अलग काम है। एक समय में एक सुराख से अच्छी हवा जाती, उसी समय पर अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा दूसरे नाक से निकलती है। 24 घंटा यह काम चलता है। ये जो नाक है 24 घंटा अपना काम करता है। सो जाओ तो भी नाक अपना काम करेगा, आँख काम करना बंद कर देती, दिखाई पड़ना बंद हो जाता, कान सुनना बंद कर देता है, जीभ हिलती नहीं है, मुँह खोलता नहीं है कुछ खाने के लिए सो जाने के बाद। लेकिन नाक नहीं बंद होता, वो तो भी चालू रहता है। तो एक नाक के सुराख से अंदर अच्छी हवा जाती है, दूसरे से गर्म निकलती है। समय समय पर ये अपना काम बदल करके करते हैं, अपने आप बदल जाते हैं। कभी देखो बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने से गर्म हवा निकलेगी।
ये दोनों अपना काम करते रहते हैं। तो नाकिया बाहर, तो राखिया जो है ये बाहर, और एक है अंदर जीवात्मा। तो 3 नाक हो गया, 3 नाक 3 आँख 3 कान। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज ये हो गया। और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज, ये हो गया आपका। अब आपको नामदान देता हूँ, ले लो आदर के साथ, सम्मान के साथ ले लो। बैठ जाओ जैसे ऐसे हम बैठे हैं पलटी मार करके। तो नए लोग आप नामदान ले लो और पुराने लोग दोहरा लो। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि हमेशा आदमी को अपने को नया समझना चाहिए। चाहे कोई कार्य करता हो, आप अपने को नया समझोगे तो आपको अहंकार नहीं आएगा, आप यानी समझो छोटा बन करके रहोगे। जो आपके जूनियर लोग भी हैं उनको सीनियर समझोगे। जब रोज अपने को नया समझोगे, और चाहे आप साधक हो चाहे आप नामदानी हो, आप अपने को जब नया समझोगे तब आप धोखा नहीं खाओगे, आपका अहंकार खत्म रहेगा, छोटा बनने की प्रवृत्ति रहेगी। बहुत से लोग छोटा बनना चाहते ही नहीं, झुकना चाहते ही नहीं, आदत में ही नहीं लाते हैं, वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और थोड़े समय के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, नाम खत्म हो जाता है, कोई नाम लेवा नहीं रहता है। इसलिए देख लो कि कोई चीज़ अगर नीचे पड़ी हुई है, कीमती से कीमती चीज़ है, और उसको अगर आप कहोगे किसी से कि उठा करके हमको दे दो, तो तुमको देगा कि अपने जेब में रखेगा। और तुम अगर झुक करके उसको उठा लोगे तो समझो कि वो तुम्हारी चीज़ हो जाएगी। इसलिए ये जो जरूरी बातें हैं जीवन में, अपनाने वाली बातें हैं, सीखने वाली बातें हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। बैठो, मारो पलटी, समय निकला जा रहा है, बैठ जाओ। जो जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देंगे, फिर आपको समझाऊँगा। बैठ जाओ। करने का वो अनि न करना पड़ता। एक महात्मा जी थे ना, जा रहे थे तो सोचे बेचारे बड़े दुखी हैं गांव के लोग, तो इनको कुछ दे दिया जाए। झोली में से ऐसे हीरा निकाला और फेंक दिया, उठा लो, माला माल हो जाओ, गरीबी दूर हो जाएगी, घर बन जाएगा, कपड़े तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे, सम्मान इज्जत मिलने लग जाएगी, बड़े आदमियों में गिनती हो जाएगी। उठा लो, ये हीरा है, हीरा है। किसी ने कह दिया हीरा है, हीरा होते तो फेंक देते, हीरा होता तो फेंक देते। हीरा जैसी कीमती चीज किसको अच्छी नहीं लगती है। कांच के टुकड़े हैं टुकड़े, बस गांव वालों ने उठाया ही नहीं। जौहरी जा रहा था, किसी के कहने में नहीं आया, देखा हीरे पड़े हुए हैं, उठा ले गया, माला माल हो गया। नाम का हीरा मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, यानी बिखरा दिया गया, बिखरा दिया गया है, लेकिन किसी ने कदर नहीं किया। आप ये समझो कि किसी ने कदर न जानी कहा गया है, तो कदर नहीं किया, अब दुख झेल रहे हैं। तब सोचा गया भाई कि मेहनत किया गया है, और गुरु महाराज के नाम पर श्रद्धा भाव से ये लोग आए हैं, इसलिए तकलीफ को दूर करने के लिए साधना शिविर लगाई जाए। जब साधना करेंगे तब इसका महत्व समझेंगे, कीमत समझेंगे, और इन नामों का फायदा होगा। जब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, साधना शिविर लगाना शुरू किया गया। पहले तो साप्ताहिक सत्संगों में जाने के लिए कहा गया, साप्ताहिक सत्संग में लोग नहीं जाने की आदत डाले, फिर कुछ गए कुछ नहीं गए, कभी नहीं गए, जाने बंद कर दिया। अब आप ये समझो साप्ताहिक सत्संग में नहीं गए, रोज के ध्यान भजन में नहीं गए। तब कहा गया भाई कि अब क्या किया जाए, तो 5-5 घंटे की 3-3 घंटे की साधना शिविर लगाई। उससे भी अन्य जुड़ नहीं पाए, लोग नहीं कर पाए। तब कहा गया आप जो कि 5 दिन का करो, 9 दिन का लगा, 5 दिन का लगा बहुत जगहों पर, और जो गया वो पाया, जो किया उसको मिला। जिसकी जितनी मजदूरी थी सबको वो मजदूरी उसी हिसाब से मिली, काम के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से। लेकिन तो भी सब नहीं जुड़ पाए, जगह जगह नहीं हो पाया। तब कहा गया कि भाई समय नहीं मिलता, इनको दूर जा नहीं सकते जहाँ शिविर लगती है, तो जगह जगह पर गांव गांव में लगवा दो 24 घंटे के साधना शिविर। 24 घंटे का चला,
अब यह कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही बगल में अपना आश्रम वहाँ पे लगा हुआ था। तो अब आप ये समझो कि ये जो 24 घंटे के शिविर है यह सबसे आसान है, इसमें बहुत लोग बैठ सकते हैं। आप उस हिसाब से अगर सिस्टम बना दें जैसा मैं बता रहा हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे। तो हर सप्ताह लगाना है साधना शिविर, हर सप्ताह समय दिया गया था गुरु पूर्णिमा तक का इन शिविरों को लगाने का। आप फिर समझो कि 5-5 दिन वाली शिविर का लगाने के लिए कहा गया था, उसका नाम भी रखा गया था 5 चरणों का। तो अब से और रक्षाबंधन तक का, अगले पूर्णिमा तक का आपको शिविर लगाना है। हर इतवार को शिविर लगेगी, 3 शिविर लगेगी। उसका नाम भी बता दूंगा, अरे आज भी बता दूं, कल भी कहो याद रहेगा तो बता दूंगा, नहीं तो आज ही बता दूं। उसका नाम रहेगा पिंडी शिविर, अंडी और ब्रह्मांडी। आपने समझो 3 चरणों में तब तक लगेगा, लगा देना। कैसे लगाओगे, कब लगाओगे, ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, इतवार को आप सुबह 5 बजे शुरू करो, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जय गुरु कैसे बोलोगे, नए लोगों को बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह ऐसे बोलना रहे, समझ लो, आपको बोलते ही इसी तरह से बोलना रहेगा। यानी कितने बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और ठीक 7 बजे नाम ध्वनि के बाद ध्यान और भजन पर बैठ जाओ, बैठा तो लो, बैठ जाओ और बैठा तो लो। और जिसको जितना समय तक बैठना है बैठेगा, फिर उठ जाएगा। जैसे पहले होता रहा, टट्टी मैदान के लिए भी चले जाते थे, और भी जरूरी काम कर लेते थे, और फिर समय मिलता था तो आ जाते थे। जिसके पास समय रहता था बराबर बैठा रहता था, 8-8, 10-10 घंटा बैठता था। 24-24 घंटा लोग बैठे हैं, 5 दिन के साधना शिविर में 56-56 घंटा लोग बैठे हैं। तो अब आप समझो प्रेमियों, उसी हिसाब से बैठते रहना चाहिए। और फिर आओ, जब तक इच्छा हो ध्यान लगाओ, जब तक इच्छा हो भजन करो। तो शुरुआत हो जाएगी सुबह 7 बजे इतवार को, रविवार को, संडे जिसको कहते हो, छुट्टी भी रहती है, दुकानें भी बंद रहती हैं, दफ्तर भी बंद रहता है। और फिर सुबह दूसरे दिन 7 बजे शिविर खत्म हो जाए। थोड़ी देर यानी समझो समझाना रहेगा। किसको समझाना रहेगा? उन्हीं प्रेमियों को जो साधना करते हैं, तो जिनको बनता है, जिनका साधना में दिखाई सुनाई पड़ता है, वो भी बैठ करके सुन लेंगे। मान लो कोई इसमें नई चीज़ मिल जाए, नया तरीका मिल जाए समझाने बताने के लिए लोगों को, तो वो भी सुनते रहेंगे और नए लोग भी सुनेंगे। कुछ कल मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें बताओगे, अच्छा रहेगा, इस तरह का रहेगा। और उसके बाद फिर छुट्टी कर दो, ज़्यादा देर नहीं, उसके बाद फिर छुट्टी कर दो। और छुट्टी करके अपना छोड़ दो, लोगों को चले जाए अपने अपने हिसाब से, अपना अपना काम देखें। तो ये चलेगा। अब इतवार आ रही है, इसी से शुरू कर दो, उसकी योजना यहीं बना लो। और जो जिम्मेदार लोग हैं इसमें सहयोग करें, लगवाएंगे साधना से। और जिम्मेदारी जिनकी जिस चीज़ की है वो भी काम करते रहें। यह नहीं कि इसी काम में लग जाएंगे, और भी जो काम इसके साथ में है, जो आप कर रहे हो, दिया गया है संगत का जिम्मेदार लोगों को, वो सब काम करते रहना है, वो भी करते रहना है, और इसको भी सेट करके चलवाना है। आप समझ में आ गई बात? ये विस्तार में अभी जब गोष्ठी होगी, आपकी मीटिंग होगी, जिसमें सब लोग बैठेंगे, चाहे जिम्मेदार हों चाहे गैर जिम्मेदार हों, जो लोग आए हैं प्रेमी, जो जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, जो सेवा करना चाहेंगे, सबकी गोष्ठी होगी, मीटिंग होगी। कब होगी? जब यह कार्यक्रम अभी समाप्त हो जाएगा तब होगी। थोड़ा समय के लिए छुट्टी मिलेगा कि जाओ हाथ पैर सीधे कर लो, पानी पेशाब करके फिर आओ, बैठ जाओ। तो मीटिंग कितने बजे से होगी?
यानी उसकी घोषणा ये कर देंगे, ध्यान देना लाउड स्पीकर की तरफ, जब आवाज आएगी उस समय आप बैठ जाना यहाँ सुन लेना, ये सब बता देंगे आपको। तो ये करना रहेगा। इसके अलावा और भी जो काम है जो चल रहा है वो चलेगा। कल सुबह जब विदाई होगी यहाँ से, जब चली चला का बेला होगा, तब कुछ और होगा तो मैं आपको मंच से बता दूंगा, जो भी आदेश होगा मंच से बता दूंगा आपको। तो अब आप बैठिए, डालो कपड़ा, ध्यान लगाओ और भजन करो। फिर मैं जब आवाज़ लगाऊंगा तब आप कान खोल देना और उसके बाद इस कार्यक्रम का फिर समापन कर दिया जाए। बैठो, डालो कपड़ा, बंद करो आँख, सब लोग बैठ जाओ, नए पुराने बैठ करके ध्यान भजन करो। उठेगा नहीं कोई चिट्ठा, बैठ जाओ, बैठो। बाधा लगा इनको डाला तो समझो पाप लगेगा, कर्म लगेगा। कितना भी आप फिर समझो कि आप फायदा चाहो, दुख तकलीफ दूर करना चाहो, फिर होता नहीं है, क्योंकि अनुशासन के खिलाफ काम करते हो। अब निकलना हुआ करे, जाना हुआ करे, ना बैठने पीछा हुआ करे तो पीछे बैठो, चले जाओ। कोई जबरदस्ती थोड़ो है, कोई हमारा फायदा थोड़ा होने का, इन साधकों का होना है, आपसे आपका ही होना है इन साधकों से। इनके काम में तो न बाधा डालना। और आँख खोलोगे नहीं, यानी आँख बंद नहीं करोगे तो देखिएगा कोई, तो कुछ नहीं, टका टका देखते रहो, समय बर्बाद करते रहो। चलो बैठ जाओ, डाल लो कपड़ा जो नहीं डाले, बंद करो आँख। आज की तारीख में एक दो बातें और बता देते हैं। देखो इस समय तकलीफों में लोग बहुत हैं, तरह तरह की तकलीफें हैं। ये जो तरह तरह के रोग, तरह तरह का रोग, तरह तरह का टेंशन, तरह तरह की समस्याएं, ये जो आ गई पहले नहीं थी। एक को आदमी सुलझाता है दूसरी फिर आ जाती, एक बीमारी को हटाता है दूसरी फिर पकड़ लेती है। परिवार में एक आदमी ठीक होता है दूसरा फिर बीमार हो जाता है। तो इन सब की एक दवाई, हर मर्ज की एक दवाई, साधन भजन करो मेरे भाई। साधन भजन करना है। उसके साथ ही साथ ये भी देखा था हमने कि साधन भजन करेंगे कैसे, जब तक ये परेशानी दूर नहीं होगी। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो दर्द रहेगा तो कैसे ध्यान लगेगा, याद आएगा, याद आता है तकलीफ, तो वो तकलीफ दूर करने का मुहूर्त निकाला गया। गुरु महाराज की दया मांगी गई, गुरु महाराज की मौज से ये किया जा रहा है। तो इधर झंडा लगा दिया गया है, हमारे दाहिने हाथ की तरफ लगा है। जो सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, श्रद्धा और विश्वास के साथ वहाँ मत्था टेकेगा उसको फायदा होगा। वहाँ जो ड्यूटी लोग कर रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनसे पूछो, बता रहे हैं लोग बताते हैं कि फायदा हो रहा है। 16 आना में 2 आना 4 आना से लेकर के और किसी किसी को 16 आना तक फायदा होगा। लेकिन नियम के अनुसार जब करो, हर काम का नियम होता है, हर काम का समझो सिस्टम होता है। नियम को जो तोड़ता है उसको कुछ मिलता है। जैसे सड़क पर बाएं जाने का है तो जल्दी जल्दी जा रहे हो, हमको दफ्तर पहुंचना है, मुकदमे में जाना है, न मुकदमा हार जाएंगे, पुकार हो जाएगी, और आप यह देख रहे हो कि दाहिनी तरफ खाली है, बजाय बाएं जाने के दाहिने तरफ से जाने लग गए और नियम को तोड़ा और रोक दिए गए। सिपाही ने कहा गाड़ी खड़ी कर। घंटों लगेगा कि नहीं लगेगा, उसमें सजा मिली कि नहीं मिली, छोड़ भी दिया अगर आप तो भी गाड़ी रुकेगी तो समय बर्बाद होगा नहीं होगा, तेल खर्च होगा, इंजन घिसेगा कि नहीं घिसेगा उतनी देर। किसी तरह से समझ लो आप। देखो किसी से कोई बात कही जाती है तो बार बार अगर उससे कहोगे
उसको चिढ़ पैदा हो जाता है। ऐसे ही बार बार कोई चीज़ नहीं कही जाती है। प्रार्थना तो एक बार कर ली गई, और अगर वो ये देखा कि ये प्रार्थना अपने हृदय से कह रहा है, तो खूब पूर्ण तरीके से कह रहा है, दया देने वाला तो वो तो तैयार है दया देने के लिए, तकलीफ को दूर करने के लिए तो तैयार है। जैसे डॉक्टर के पास आप गए तकलीफ दूर करने के लिए, वही बात रखते रहो तो क्या फायदा। एक बार आपने बता दिया तो वो तो दवा बढ़िया देख करके लिखेगा ही। तो एक ही बात को नहीं दोहराना चाहिए। ऐसे ही नियम का पता लगा लिया जाए कि भाई नियम क्या है। आप वहाँ का नियम समझ। अभी तक जो रोज जाते हो, कुछ लोग रोज जाते हैं, कुछ लोग दिन में भी जाते हैं, कई बार जाते हैं। अब मत जाना ऐसे। आप उनको मौका दो, किसको, जो बाद में आए हैं जाएंगे, वो लोग जाएंगे मत्था टेकेंगे। अब आपका कोटा पूरा हो गया। अब ये न सोचो कि भाई हमारा और जल्दी फायदा हो जाए, जाए फिर वहाँ कहें मत्था टेकें, ये मत सोचो। फायदा होने को होगा तो इससे होगा, किससे होगा, सुमिरन ध्यान भजन से होगा। सेवा भजन से ही फायदा होता है। कर्म करते हैं, कर्म इससे कटेंगे। वो तो फायदा एक बार आपका, आप समझो कि वहाँ जाने से जो हो गया या होना है वो इससे होगा। तो अब आप लोग वहाँ मत जाना। देखो गलती करते हो, और कहाँ गलती करते हो। अब पुराने लोग और जिम्मेदार लोग भी गलती करते हैं। आ जाता है कि नए लोगों को मौका दो, जब उधर से गाड़ी आ रही हो हमको देखने के लिए, वो हमको देखते हैं, देखना चाहते हैं जो आता है कि नज़दीक से देखें बाबा को कैसे हैं क्या है। जो देखो गेट के पास वहाँ बैठे हैं, एक फरलांग से ज़्यादा दूरी है। अब वो क्या देखते होंगे, ऐसे चुड़िया जैसी शक्ल देखते हो, चेहरा उनको पहचान में आता होगा। तो हम मान लो यहाँ से कोई तरीके से उनको देख लें, लेकिन वो कैसे देख पाएंगे। तो उनके हक को छीनते हो आप। तो हर बार वही पर आके खड़े हो गए, एक जगह हो गया फिर लाइन में गए खड़े हो गए, एक जगह नज़दीक में खड़े हो गए फिर घूम के खड़े हो गए। ये आदत खराब है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और नुकसान होगा इससे। अब तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन नहीं अगर होगा, अनुशासनहीनता करोगे तो कोई काम के नहीं रहोगे आप। सतयुग में अनुशासनहीनता चलेगी। सतयुग में एक अनुशासन होगा, एक छत्र राज्य जिसको कहते हैं वो होगा। सतयुग में केवल सतयुग का राज्य होगा, और सतयुग जो है यानी के काबिल जो लोग बनेंगे वो सतयुग में रहेंगे। एक धर्म, एक झंडा होगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराए। एक धर्म होगा, सनातन धर्म होगा, मानव धर्म एक धर्म होगा। सब भजनानंदी होंगे, सब परोपकारी रहेंगे, कोई किसी को नहीं सताएगा, कोई किसी जीव को नहीं मारे काटेगा। सतयुग में तभी पैदावार बढ़ेगी, तभी बीमारियां हटेंगी, जब नियम और संयम से लोग रहेंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासनहीनता जो करोगे वो अब बर्दाश्त नहीं होगा, कड़ा कदम उठाया जाएगा। इस बात को सब लोग समझ लो। देखो एक व्यवस्था से संबंधित बात आपको बता, काम बहुत बढ़ता जा रहा, संकट भी बढ़ती चली जा रही है। और आज जिम्मेदार लोग जो चाहे जिला के हो और चाहे प्रांतों के हो, कह रहे हो जो चल रहा है वही ठीक है। चलो हम एक आदमी कई काम देखते थे, देख लेंगे तो क्या दिक्कत है। नहीं देख पाओगे कि केंद्र में आदमी बने रहो, प्रांत में आदमी बने रहो, जिस जिला में रहते हो उसको देखते रहो, अगल बगल जिला को भी देखते रहो, जो बुलावे जिला में अभी तक जहाँ आते जाते रहो वहाँ भी आते जाते रहो। तो शरीर एक है, मन एक है, बुद्धि एक है। जब एक ही समय पर सब जगह मीटिंग होगी तो कैसे कहाँ पहुँच जाओगे, उड़ के पहुँच जाओगे। जब मनुष्य शरीर में हो तो हमको तो नहीं लग रहा है। इसलिए इस पर विचार करो आप, यहाँ व्यवस्था चल रही है।
व्यवस्था चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? दिमाग वाले लोग चला रहे हैं। कमेटियां बन गई, लेकिन जो उसमें मेंबर हैं वो उनसे कोई काम नहीं ले रहे, उनका कुछ चल नहीं रहा है। तो भाई वो लोग अब सक्रिय हो जाओ। और अगर एक की किसी की चलती है, अपने मन से वो करता है, तो आप ये समझो उसको सलाह दो। नहीं मानता है तो आप बताओ, अपने बड़ों से बताओ, जिला वाले जोन से बताओ, जोन वाले यानी प्रांत वालों से बताओ, प्रांत वाले अगर नहीं मानता केंद्र वालों से बताओ, और केंद्र वालों की नहीं मानता है तब हमको बताओ। तो हमारा तो जानते हो कि जो कर्म होता है सख्त होता है, मुलायमियत दिल में बहुत है, लेकिन काम में शक्ति जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम काम में शक्ति भी बरतते हैं। तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप लोग टालते हो, कर नहीं पाते हो, या तो कोई स्वार्थ उसमें होता होगा, या तो आप जानो। तो आप ये समझो कि सब जगह कार्यालय अब आपको खोलना पड़ेगा। कहाँ खोलना पड़ेगा? प्रांत स्तर पर, प्रांत की जहाँ राजधानियाँ हैं वहाँ पर जगह खोज लो। नहीं अगर है जगह कोई मिल रही है ऐसी वैसी, तो आप ये समझो कि नहीं खरीद पा रहे हो तो किराए की जगह ले। लंबे समय के लिए कोई किराए पे देता है, उसी में अपना बना लो, टीन शेड डाल लो। नहीं ऐसा मिलता है तो कोई किराए का घर ले लो। किराए की व्यवस्था नहीं होगी तो आप ये समझो सब लोग मिलकर करेंगे, प्रांत वाला मिलकर के करेंगे, जिला वाले मिलकर करेंगे। नहीं हो पाएगा केंद्र करेगा, मदद करेगा केंद्र। तो वो सब जगह पर जहाँ जहाँ संगठन हैं वहाँ पर कार्यालय बन जाना चाहिए। और जो मीटिंग करते हो आप लोग केंद्र वाले, आप हमको पूछ के बताओ अगले यानी समझो पूर्णिमा तक, रक्षाबंधन तक, कि कहाँ कहाँ कार्यालय खुल गए और कहाँ खुले, हम हमारे पास नाम और पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें, जिलों में संगठन जहाँ हैं आगे तक काम जहाँ चलाते रहे, कोई अपने घर में बना लिया, कोई दूसरे के घर में बना लिया, कोई कहीं फ्री जगह मिल गई बना लिया, और वो दूसरे के अधीन हैं। गेट न खोले तो बाहर खड़े हैं, उसके हिसाब से न चलोगे तो आप पराधीन हो। तो पराधीन वाला काम मत करो। जहाँ बाधा पड़े किसी तरह की, आप ये समझो वहाँ से हट जाओ, दूसरी जगह किराए पर ले लो। न हो पावे तो जैसा बताया वैसा करो आप। वहाँ भी सब जगह की लिस्ट आ जानी चाहिए, जहाँ जहाँ संगठन हैं जिन जिन प्रांतों की। नहीं तो यह आपकी कमी मानी जाएगी, जिम्मेदारों की कमी मानी जाएगी। और न कर पाओ तो आप बताओ, दूसरे लोग कराएंगे, बगल प्रांत के लोगों को लगाया जाएगा, दूसरे लोगों को लगाया जाएगा, कहा जाएगा। क्योंकि ऐसे कैसे होगा? बहुत जगह पर यानी है, और जहाँ काम हो सकता है वहाँ पर हो नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। अब इनकी जो मजबूरियां हैं जिले वालों की, यानी प्रांत वालों की मजबूरियां हैं, या वो करना नहीं चाहते हैं, इसका भी पता लगाया जाएगा। तो अब आप ये बात समझो, ये सब सिस्टम में लाना है, नियम के हिसाब से चलना और चलाना है। तब संगत चलेगी, तब संगत बढ़ेगी, तब लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जब साधन सुविधा सब मिलेगा, जब वो जरूरी है वो चीज़ें होंगी, तब हो पाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। इस दिन तुम्हें निहारूं सत
जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर। जान कौन भूल हुए तन से से मुख मोड़ दया की नजर करो मेरी ओर। आलक जानी शूक बिसराओ आया शरण अब मैं तो दया की नजर करो मेरी ओर। दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कसबयाऊ कठोर में दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो सुपति दया बजाए कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जोया फिर न डरा बापा गया ही मगोर फिर दया की नजर करो मेरी ओर। हर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आप जो लोग नए आए हो इधर से लाइन लगा लो, खड़े हो जाओ और सब घूम के हम आ जाएंगे। पुराने लोग मत खड़े हो, पुराने लोग निकल लो पहले। सुबह 4:30 बजे ही बजेगी घंटे, तैयार होकर आ जाना। पहले पूजन होगा, भी जाएगी, प्रसाद बन जाएगा। बाद में थोड़ा थोड़ा समय तक आपको सुनाया जाएगा, हो जाएगा। कार्यक्रम संपन्न। बोलो जय